Hello students, myself Harsh from Preksha Institute, and in today's video we will continue with our previous topic cell. Structure and function. In our previous video we have learned about what is cell, what are living. All the living things are made up of cells, and cell is a basic structural and functional unit of life. ठीक है, और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि all the cells exist from their pre-existing cells. ये चीजें हमारी आई थी सेल थ्योरी के अंदर. Now we will learn about shape and size of the cell. Shape and size of the cell. तो शेप की अगर बात करेंगे तो शेप जो है सेल की डिपेंड करती है कि उसकी पोजीशन क्या है जहां पे वो प्रेजेंट है, और दूसरी चीज कि वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है सेल की शेप होती है. सेल जो है आपका डिस्कॉइड शेप का भी हो सकता है अगर हम आरबीसी की बात कर रहे हैं. सेल आपका इलोंगेटेड भी हो सकता है अगर हम जाइलम फ्लोएम की बात कर रहे हैं. ठीक है, आपका सेल जो है क्यूबॉइडल हो सकता है, स्किन के अंदर जो सेल्स होते हैं, कोलुमिनल हो सकते हैं, कोलुमिनल शेप के सेल्स हो सकते हैं. तो जो शेप है सेल की वो डिपेंड करती है कि उसकी पोजीशन कौन सी है और वो फंक्शन कौन सा प्रोवाइडर कर रहा है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट अगर साइज की बात करेंगे तो साइज में आपके पास स्मॉलेस्ट जो साइज का सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा. तो स्मॉलेस्ट सेल जो है आपके पास दैट इज माइकोप्लाज्मा. इसको हम पीपीएलओबी बोलते हैं. ठीक है, इसका साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर. तो अब आप यूनिट्स पे ज्यादा ध्यान देंगे क्योंकि यूनिट्स चेंज करके उसमें आ सकता है एमसीक्यूज में, तो वो आपने ध्यान से देखना है कि कौन सा यूनिट दिया है. लार्जेस्ट सेल आपके पास है बर्ड होता है एक ओस्ट्रिच, उसका एग सेल. क्लियर. देन आपके पास लॉन्गेस्ट सेल आपका आता है ह्यूमंस में नर्व सेल. जो ब्रेन का जो सेल है न्यूरॉन जिसको हम बोलते हैं, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल इन अ ह्यूमन बॉडी. So it was about shape and size of the cell. शेप की बात करेंगे तो शेप ओवल भी है, डिस्कॉइड भी है. शेप की बात करेंगे तो शेप ओवल भी है, डिस्कॉइड भी है. आपकी शेप जो है वो कोलुमिनर भी होती है, क्यूबॉइडल भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन देयर पोजीशन एंड देयर फंक्शन. और साइज की अगर बात करें तो साइज जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइज का हमारे पास जो सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा, और द लार्जेस्ट सेल इज ओस्ट्रिच एग सेल. डन. और द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज अ नर्व सेल. क्लियर हो गया. सो इन नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल, नेक्स्ट आपने करना है टाइप ऑफ सेल. सेल जो होंगे आपके, ये हमने कल ही पढ़ा था, पिछली वीडियो में पढ़ा था. यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होते हैं. यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? जिनके पास सिर्फ एक सेल है, मतलब उनकी पूरी बॉडी के फंक्शंस जो हैं वो सिर्फ एक ही सेल कर रहा है. जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज है, डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, वो सारी चीजें उस बॉडी का एक ही सेल करेगा. जैसे हम बात करें अमीबा में, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो छोटे छोटे जो छोटी लाइफ है, मतलब जो लोअर लाइफ है, उसमें जो सेल है वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं. उनमें क्या होते हैं? सेल्स यूनिसेलुलर. और जिनके पास मोर देन वन सेल होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर. तो यहाँ पे लाइफ की एक्टिविटीज करने के लिए इनके पास बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे सेल होते हैं. क्लियर हो गया. ठीक है, दिस इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. मल्टीसेलुलर में जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स आएंगे आपके पास, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फंगस है, हायर ऑर्गेनिजम्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस ना. तो इस तरह से टाइप ऑफ सेल में आपके पास यूनिसेलुलर सेल्स भी होते हैं, मल्टीसेलुलर सेल्स भी होते हैं. इसके अलावा आपके पास होते हैं प्रोकैरियोट्स. डिपेंडिंग अपॉन द सेल टाइप किस तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, आपके पास होते हैं प्रोकैरियोट्स
यूकैरियोट्स। क्लियर? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क क्या है? इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होती हैं। सॉरी, इनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होती है, आर एब्सेंट। तो मीन्स टू बी प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। हम अगर न्यूक्लियस के बेसिस पे जाने तो इनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्लियर? प्रोकैरियोट्स में प्रिमिटिव काइंड ऑफ न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? एब्सेंट होगा। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनेलिज क्या है ये हम आगे पढ़ेंगे। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर प्रेजेंट मतलब इसमें जितनी भी ऑर्गेनेलिज होंगी सबके पास मेम्ब्रेन होगी। यहां पे आपके पास है राइबोसोम, ठीक है, वैक्यूल, सॉरी वैक्यूल में मेम्ब्रेन होती है। आपके पास राइबोसोम है जो यहाँ पे होगा। तो प्रोकैरियोट्स में एक तो न्यूक्लियस के पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, दूसरा उसकी जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज उसमें आएंगी उनमें क्या होगा? मेम्ब्रेन नहीं होगी। यूकैरियोट्स में प्रॉपर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा और उसके पास जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज है वो क्या होगी? मेम्ब्रेन वाली होगी। क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। अब हम सेल के स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो सेल, ये हमने पहले ही बता दिया, सेल कैन बी डिस्कॉइड, क्यूबॉइडल, कॉलमनार, इलॉन्गेटेड, इस तरह से कुछ भी शेप हो सकती है, लेकिन उसमें बेसिक 3 चीजें जो होंगी वो होंगी ही होंगी हर एक सेल में। सबसे पहले सेल के पास होगा एक सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन होगा। सेंटर में सेल के न्यूक्लियस होगा और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस बचा है उस स्पेस में हमारे पास होगा फ्लूइड लाइक, जेली लाइक एक सब्सटेंस जिसको बोला जाएगा साइटोप्लाज्म। जिसको क्या बोलते हैं हम? साइटोप्लाज्म। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है सेल का जो हर एक सेल के पास होगा। एक उसका मेम्ब्रेन होगा, एक उसका न्यूक्लियस होगा और एक उसका क्या होगा? साइटोप्लाज्म होगा। कुछ एक ऐसे भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जैसे आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी की बात करें तो उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन उसमें होती है। तो ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है जो आएगा ही आएगा हर एक सेल में। और इसी साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिज जो है वो घूमती रहती है। वो क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज जो है जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी है सेल की, उसके लिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होनी है सेल की, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं वो आपकी क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज। और वो मिलती कहाँ है हमें? यहाँ इस साइटोप्लाज्म के बीच वो घूमती रहती है। क्लियर? गेट द पॉइंट? तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक सेल का। सेल में ये सब चीजें होनी जरूरी है। अब हम जब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन में एनिमल सेल में तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन भी होगी, लेकिन फंगस में और प्लांट सेल में ये सेल मेम्ब्रेन से पहले उनके पास एक क्या होता है? सेल वॉल होता है। उनके पास क्या होता है? सेल वॉल होता है। सेल वॉल नॉन लिविंग होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, मतलब बाहर से कोई भी सब्सटेंस अंदर आने को दे सकती है। तो प्लांट सेल में ये हमें कहाँ मिलेगा? प्लांट सेल में मिलेगा और फंगल सेल में ये मिलेगा। ठीक है जी। तो सेल मेम्ब्रेन होने से पहले, सेल मेम्ब्रेन हमें मिलता है एनिमल सेल में, लेकिन कभी कभी प्लांट सेल और फंगल सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से पहले उसके पास होती है सेल वॉल जो कि नॉन लिविंग होती है और फ्रीली परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो है एक तो सेल को शेप देती है, सेल को रिजिडिटी देती है, ठीक है। दूसरा सेल मेम्ब्रेन क्या करती है जी? सेमी परमिएबल होती है।
ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये क्या होती है, सेमी परमेबल। सेमी परमेबल होने का मतलब कि जो रिक्वायर्ड चीजें होंगी, रिक्वायर्ड मिनरल्स होंगे, रिक्वायर्ड फ्लूइड्स होंगे, ये सिर्फ उन्हीं को ही अपने से पास होने देगी। और सेल वॉल आपकी क्या है, फ्रीली परमेबल। ये हर एक जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी या इसके अलावा भी हर एक चीज को ये अपने से गुजरने देगी, सेल के अंदर आने देगी। सो इट वाज अबाउट सेल मेम्ब्रेन। क्लियर? देन आपके पास है प्रोटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिला के हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्लियर? साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को दोनों को मिला के सेल के लिए टर्म और यूज की जाती है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट है आपका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक viscous fluid present inside the cell having all the cell organelles। तो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस हैं वो हमें कहाँ पे मिलती हैं, यहाँ साइटोप्लाज्म में मिलती हैं। तो जितनी भी सेल की एक्टिविटी है वो कौन करवाएगा, साइटोप्लाज्म ही करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस की अगर बात करें तो न्यूक्लियस इज मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। जितने भी सेल की एक्टिविटीज होने हैं उनका कमांड कौन दे रहा है, न्यूक्लियस दे रहा है। हम इस वजह से सीपीयू होता है ना कंप्यूटर का, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, तो न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है। तो सेल में जो भी काम करना है, जो भी उसे रिक्वायरमेंट्स चाहिए, जो भी उसके पास मिनरल्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, जो फ्लूइड वो पास ऑन करने जा रहा है, कोई भी एक्टिविटी जो करने जा रहा है सेल, वो किस पे डिपेंड करती है, न्यूक्लियस पे। मतलब न्यूक्लियस जो है कमांडिंग होता है सेल का मेन। क्लियर? अब इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर के अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसकी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके पास होता है न्यूक्लियोलस और इसके पास होते हैं क्रोमोसोम्स या क्रोमैटिन बोलते हैं। ये जरूरी है, ठीक है। दिस इज क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितनी भी जीन्स ट्रांसफर होने हैं, मतलब एक सेल से जब सेल डिवीजन होगा तो जितनी भी इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन है सेल के बारे में, वो सारी कहां पे स्टोर होती है, इन क्रोमोसोम्स में। इनके अंदर होते हैं जीन्स। तो जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, जहां पे जितना भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा सेल का वो हमें मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में आपके पास है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। दिस इज नॉन लिविंग, दिस इज लिविंग, दिस इज फ्रीली परमिएबल, दिस इज सेमी परमिएबल, दिस इज प्रेजेंट इन फंगल सेल एंड प्लांट सेल एंड दिस इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल। देन आपका प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को कलेक्टिवली हम ये वर्ड यूज करते हैं उसके लिए प्रोटोप्लाज्म। देन साइटोप्लाज्म आपका जेली लाइक विस्कस फ्लूइड है जिसमें जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिस हैं सेल की एक्टिविटी के लिए वो घूमती रहती है। देन आपका है न्यूक्लियस इज द मेन कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। सेल में कोई भी एक्टिविटी करनी है तो वो सारी चीजें आपकी कौन करवाएगा, न्यूक्लियस करवाएगा। न्यूक्लियस के पास होता क्या है, न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन है। डन? So this was about the structural organization of a cell. Now cell organelles.
सेल के पास अपने फंक्शन कंप्लीट करने के लिए क्या होती हैं, सेल ऑर्गेनेलिस होती हैं। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया हम इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो रेस्पिरेशन होनी है, वो सारा काम कौन करने का, माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। देन आपके पास क्या है, देन आपके पास है गोल्जी बॉडीज। तो जितनी भी बॉडी में सिक्रीशंस होनी है वो सारी किसकी वजह से होनी है, इस गोल्जी बॉडी की वजह से होनी है। देन आपके पास होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपके पास क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। देन आपके पास है राइबोसोम, प्रोटीन फॉर्मेशन जितनी भी होनी है इसकी मदद से होगा सेल के अंदर। देन आपके पास है वैक्यूल, इसमें होता है सैक, वो क्या करता है, पानी स्टोर करता है। वो क्या करता है, पानी स्टोर करता है, क्लियर। देन आपके पास होते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या है, क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोफिल जो है प्लांट्स की, ये प्लास्टिड्स हमें मिलेंगे प्लांट सेल में। क्लोरोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया। तो ये सारे हमें कहां पे मिलेंगे, इसमें प्लास्टिक में। और ये हमें मिलेगा कहां पे, प्लांट सेल में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोप्लास्ट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आती है सेंट्रोसोम, ये सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ये हमें कहां पे मिलता है, सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, सेंट्रोसोम, क्लियर। ये स्पिंडल फॉर्मेशन जब होती है, जब सेल डिवाइड करता है उस टाइम पे ये काम आता है। तो दिस आर द सेल ऑर्गेनेलिस व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द सेल, क्लियर हो गया। सो दिस वाज अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन। जितनी भी बॉडी की एक्टिविटीज हैं वो सारी इस सेल में होंगी, ठीक है। यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनमें एक सिंगल सेल होता है, मल्टीसेलुलर वो होते हैं जिनमें मोर देन 1 और 2 सेल्स होंगे। यूनिसेलुलर फ्लोर ऑर्गेनिज्म जितने भी, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, प्रोटोजोन्स हो गए, उसमें आएगा, जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया। मल्टीसेलुलर की अगर बात करें तो हायर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, इन सब में मल्टीसेलुलर सेल्स होते हैं। देन हमने की शेप एंड साइज, वो किस पे डिपेंड करेगा, पोजीशन क्या है सेल की और वो फंक्शन कौन सा परफॉर्म कर रहा है, ओके। देन हमने किए सेल के स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है। तो बेसिक सेल के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है, एक तो उसका मेम्ब्रेन होगा, दूसरा उसके पास न्यूक्लियस होगा, और साथ में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली जगह बचेगी उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा। और इस साइटोप्लाज्म में होते हैं सेल ऑर्गेनेलिस, जो जितने भी सेल के फंक्शन हैं उनको करने में सेल की मदद करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेल। In our next video, we will start another topic of the biology. Okay, thank you students.